आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट पेन, यानी जो जॉइंटों में पेन हो रहा है, घुटनों में पेन हो रहा है, इसका कारण क्या है? क्यों इतने केसेस आ रहे हैं, क्यों इतने केस पड़ रहे हैं कि जॉइंट में पेन हो रहा है? 50-60 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति, दूसरा तीसरा व्यक्ति जॉइंट से ग्रस्त हो रहा है, जॉइंट पेन से ग्रस्त हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। ऐसा क्या है, क्यों हो रहा है? इसका जो कारण है वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या है? लाइफ स्टाइल। जो लाइफ स्टाइल हम अपना रहे हैं, हम अपने खान पान में बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, हम विटामिन डी, कैल्शियम की पूर्ति का बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, प्रोटीन का बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जो सूर्य का प्रकाश मिल रहा है हमें, उसको हम भरपूर मात्रा में अपनी बॉडी में जितनी ज़रूरत है नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? ये हमें ध्यान रखना है, तभी हम इस पेन से, इस दर्द से निजात पाएंगे। हमें ध्यान रखना है अपनी बैलेंस डाइट का, और 50-60 साल की उम्र के बाद पूरा फोकस रखना है विटामिन डी, कैल्शियम का, कि हमारे घुटनों में दर्द, जॉइंट में दर्द ना हो पाए। कैसे होगा, कैसे करेंगे हम? अब आप सब देखते हैं, आप सबको पता है आजकल की लाइफस्टाइल कैसी हो गई है। व्यक्ति बाहर निकलना चाहता नहीं, एसी के कमरों में, धूप में जाना चाहता नहीं। क्यों? अरे, जो हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी देता है सूर्य, उसको हमें लेने की ज़रूरत है। उसको हम भूल गए हैं लेना। जैसे अर्ली मॉर्निंग, अगर आप धूप में नहीं जाना चाहते, धूप में ज़्यादा धूप हो रही है तो नहीं जाने चाहते, और गर्मी है, गर्मियों में धूप में नहीं जाया जाता, तो अर्ली मॉर्निंग सुबह होती है, सुबह जब सूर्य निकलता है 7-8 बजे के करीब, तब हमें सूर्य के से जो प्रकाश मिल रहा है हमको, वो हमें ज़रूरत है, उसको हमें अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। विटामिन डी है उसमें, विटामिन डी हमें लेना है, ये ध्यान रखना है। अब वॉक भी करते हैं लोग, तो क्या करते हैं, सूर्य से निकलने से पहले पहले वॉक करके आ जाते हैं। हमें ध्यान रखना है, जब सूर्य निकले हल्का हल्का, जब हमारी बॉडी पे सूर्य का प्रकाश पड़े, हमारे जो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, हमें विटामिन डी की भरपूर मात्रा मिलेगी, जिससे आने वाले समय में हमको
इन पेन दर्द जो अर्थराइटिस है इससे निजात मिलेगा। घुटनों में दर्द है, जॉइंट में पेन है, उससे निजात मिलेगा अगर उसकी पूर्ति मिलती रहेगी। जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारी कार्टिलेज बनती हैं, वो प्रोटीन से बनती है। प्रोटीन की मात्रा हमें बैलेंस रखनी पड़ेगी, इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। कैल्शियम हमें लेते रहना है, बैलेंस रखना है कैल्शियम को। दूध होता है, अगर कोई बीपी का पेशेंट है जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसको क्रीम उतार के जो दूध होता है उसकी जो क्रीम ऊपर की होती है उसको निकाल के लेना है। कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा हमको। जो हमें सूर्य मिल रहा है, उससे विटामिन डी मिल रहा है भरपूर मात्रा में, वो हमें लेना है। हमारी बोन मजबूत होंगी, हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। हमें आने वाले समय में इस दर्द का, इस पेन का, इससे निजात मिलेगी हमको। इसको सहना नहीं पड़ेगा अगर आप इस पे फोकस रखते हैं तो। अब विटामिन 50-60 साल से हमें चेक कराते रहना है, विटामिन डी की पूर्ति है, कैल्शियम की पूर्ति है हमारी बॉडी में। इसके सैसे आते हैं, हफ्ते में लेना है। जो कैल्शियम का है, डी का सैसे होता है, हफ्ते में ले लेना है। बाहर से हमें पूर्ति करनी है, अगर उसकी मात्रा हमारी बॉडी में कम है तो चेक कराते रहना है। विटामिन डी का लेवल कितना है, कम तो नहीं है। आने वाले समय में हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हर व्यक्ति, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इसका शिकार हो रहा है, बॉडी के पेन का शिकार हो रहा है। जिसको है वो, उसको पता है कितना सहना पड़ता है, इसको पेन किलर खानी पड़ती हैं, इसका बाद में इलाज नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इस पर ध्यान रखना, फोकस रखना आपको। जो बैलेंस डाइट है उसको बना के रखना है। जो हमें सूर्य से प्रकाश मिल रहा है उसको हमें 15 से 20 मिनट तो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहना है सुबह अर्ली मॉर्निंग में, जो हमें हमारी बॉडी जो विटामिन डी की पूर्ति है वो कर पाए, ये ध्यान रखना है। तो ये आज की जानकारी थी। धन्यवाद।